हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बिल्कुल डेली प्रैक्टिस सेट की तरह आज भी 50% हम करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप सभी को इस क्लास को एंड तक बिल्कुल वॉच करना है। और आप सभी को बता दें, इस चैनल में आपको लगातार कंटिन्यू यहाँ पर दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो आप सभी बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। इसके लिए आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आप सभी इस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 से 7, 0 से 14, 0 से 10 या फिर 1 से 7 होती हैं। अगर आपको 50 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप सभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा पीएच जो स्केल है इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 0 से 14 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मिलाद उन नबी, सब ए बारात। तो पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? और दोस्तों, आप सभी को बता दें, जैसा कि दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल आप सभी को बताएं, दिल्ली जो सल्तनत है, यानी जो हमारा एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, इससे 100% यानी 100% आपके 1 या 2% तो ज़रूर पूछे जाएंगे। आपका किसी भी शिफ्ट में यानी पेपर हो, इसके लिए हम 110% तैयार कर रहे हैं, यानी जो ओल्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं अदर स्टेट में, मतलब दिल्ली सल्तनत से, तो उसकी क्लास आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। 2 क्लासें मिलेगी। फर्स्ट क्लास में आपको 60% करवाए जाएंगे, सेकंड क्लास में 50% करवाए जाएंगे। तो दोनों क्लासों को लगातार अटेंड जरूर करना। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ऑप्शन, मिलाद उन नबी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, प्लास्टिक जो गर्म गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है? थर्मोसिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रेजिस्टेंट प्लास्टिक या फिर थर्मोडायनामिक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, 2 राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्च न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी या परामर्श क्षेत्राधिकार या फिर अधीक्षण क्षेत्राधिकार या फिर मूल क्षेत्राधिकार। तो 2 राज्यों के बीच विवाद का जो समाधान है उच्च न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल क्षेत्राधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि लिखित में से कौन सा पहला सुल्तान है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान है जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहलोद लोदी ने। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान होने वाला है जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से या फिर हिमालय की उत्पत्ति से या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित होने वाला है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पास, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास
या फिर राष्ट्रपति को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण का जो अधिकार है वो किसके पास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है कि बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, हैदराबाद में, अमृतसर में या फिर नागपुर में? तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यानी ककड़ी किस कुल से संबंधित हैं? मालवेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी या फिर इनमें से कोई नहीं? जो ककड़ी यानी यहाँ पर किससे संबंधित होने वाली है, कौन सा मतलब इसका कुल होने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये कुकुरबिटेसी कुल की फसल है यहाँ पर यानी ककड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वन मतलब वृक्ष या फिर सदाबहार वृक्ष या फिर पर्णपाती एवं शंकुधारी वृक्ष? आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्णपाती वृक्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को यानी पदच्युत कौन मतलब किसके द्वारा किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के मतलब बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यानी पद से यानी हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल पद से मतलब पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ गया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला यानी जो जन्म भाषण है वह कहाँ पर गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उससे पहले देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण जो है फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह पर दिया था। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगिरी में? क्या आंसर रहेगा यहाँ पर आप सभी का? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, यानी बीइंग गांधी के लेखक कौन है? सुनील मिश्रा, पारो आनंद, त्रिपुर सहूद, नीरज सिंह? तो बीइंग गांधी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, पारो आनंद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, जीडी बख्शी, रजत गुप्ता, सुनील मिश्रा? तो माइंड विदाउट फियर जो पुस्तक हैं इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, रजत गुप्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 25 जनवरी, 21 अप्रैल? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर होगा 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, उससे पहले देखते हैं भारत में जो हिंदी दिवस है यानी वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व में कब मनाते हैं हमने आपको बता दिया, यानी विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?
3 फरवरी, 4 फरवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, बताइए। यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा। आप सभी दिवस, जितने भी दिवस दे रखे हैं उनको अच्छे से याद जरूर कर लें, आपके 1% इनसे भी बन सकता है। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निकालने और उल्टी के लिए विनिमन केंद्र है। मतलब मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनिमन केंद्र है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला मेंडुला ओब्लांगेटा या फिर पोन्स। तो मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है जहाँ पर निगलने और उल्टी के लिए विनिमन केंद्र है। सही आंसर हो जाएगा यानी मेंडुला और ओब्लांगेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेत्र मेला लगाया जाता है। तेलंगाना, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात में। तो किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेत्र मेला लगाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट पर्सन है, गोरेवाल समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई। नाबार्ड, CEBI, RBI, SBI। तो गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBI करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहाँ के, औरंगजेब के। तो निसार नामक जो चांदी का सिक्का है वह किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है को पानी किस नदी से आता है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ। मिजोरम में, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में, असम में। तो पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। 5 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, दशवंत और वसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहाँ के, औरंगजेब के। तो दशवंत और वसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो इनमें से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन हो जाएगा। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी करेक्ट आंसर होने वाला है, लॉर्ड रीडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, उससे पहले देख लेते हैं नोट को। लॉर्ड रीडिंग के काल में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, जिसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। राज्य का नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा, न्यायधारिता, ग्रामीण सहकारिता।
तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी फ्रेंड्स, बताइए। और आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक करके आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दें ताकि वह भी आपके एग्ज़ाम 14 जो नवंबर को एग्ज़ाम है उससे पहले वो सभी भी इस क्लास को अटेंड कर सके। आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायधारिता करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, चूलिया प्रपात चंबल नदी, जोंग प्रपात कृष्णा नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है जो सही सम्मिलित नहीं है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोंग प्रपात कृष्णा नदी। ये जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पर बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। बचे हुए 3 ऑप्शन हैं ये बिल्कुल यहाँ पर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो जोंग प्रपात है वो यहाँ पर कौन सी नदी में हो जाएगा? श्रावती नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अरावली, आल्प्स, सतपुड़ा, अबलेसियन। तो निम्नलिखित में से कौन है जो विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आल्प्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुश्री सुषमा सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी? 1991, 1996, 1998, 1994। तो सुश्री सुषमा सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सियरा नेवादा, यूराल, सटरबटस, आल्प्स। तो कौन है जो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला होने वाली है? दुनिया की आपसे पूछ रहा है, विश्व की पूछ रहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, आल्प्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बाबा आमेट, मेघा पाटकर, अरुणा राय, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हेमिस त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। हेमिस त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? यूनाइटेड किंगडम, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या नॉर्वे। तो निम्नलिखित में से किस देश का संविधान है जो दुनिया का सबसे छोटा यहाँ पर संविधान है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे जो छोटा संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड। तो प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का। चलिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2009 में, 2006 में, 2009 में, 2011 में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न है, झूमरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? बंगाल का, मध्य प्रदेश का,
ओडिशा, असम। तो झूमरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक यहाँ पर मतलब नृत्य स्वरूप है? आप सभी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? लॉन टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमार, चेंदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाल्मीकि चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि कौन सी विधि विकसित की गई थी? नागर विधि, द्रविड़ विधि, वेसर विधि, गोपुरम विधि। तो वाल्मीकि चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की मतलब मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेसर विधि करेक्ट आंसर होगा। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने, परमेश्वर वर्मन सेकंड ने, नंदी वर्मन सेकंड ने या फिर अपराजिता ने। तो कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल जो मंदिर हैं वो किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, नंदी वर्मन सेकंड ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के उत्पत्ति का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है लहर कार्रवाई, रीफ गठन या फिर समुद्र तल विस्तार या ज्वालामुखी गतिविधि। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह के उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, ज्वालामुखी गतिविधि करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 22 फरवरी 1905 में, मार्च 1905 में, अप्रैल 1950, मार्च 1950। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बताइए? आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1905 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1920, 1927, 1940, 1949। तो भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? नादिर शाह, चंगेज खान, तैमूरलंग, मोहम्मद गजनवी। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? पुरी, सांची, हम्पी, अजंता। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? आप सभी का सही आंसर है हम्पी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, नागा अर्जुन सागर, दामोदर घाटी, भांगड़ा नागल। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी हो जाएगी बताइए? और आप सभी जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर लेना, ताकि जब भी हमारी डेली कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे
और बहुत जल्द आपको ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए दिल्ली सल्तनत के 110% मिलने वाले हैं, तो उसको भी आप अटेंड ज़रूर करें। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि 1 रुपये का जो नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का, वित्त मंत्री का, प्रधानमंत्री का, रिजर्व बैंक के गवर्नर का। तो 1 रुपये का नोट अगर आपने देखा हो तो उसमें किसका हस्ताक्षर दिखता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वित्त सचिव, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, कांडला बंदरगाह की स्थिति क्या है? कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। तो कांडला बंदरगाह की स्थिति क्या है? सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2013, 2014, 2015, 2016 में। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015 में हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सभी को जल्दी से इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना है, साथ में घंटी का बटन दिख रहा है इसके पास में, तो जल्दी से उसमें दबाएं और उसके पास आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा तो उसको ऑल में कर लें। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, यानी 27 नंबर की क्लास आने वाली है, तो उसको भी अटेंड करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।